घर के काम एक के बाद एक लगे रहते हैं। एक खत्म होता है, सामने दूसरा मिल जाता है। कुछ तो ठीक भी होते हैं, कुछ तकलीफ दे भी होते हैं। कुछ को करने का मन करता है और कुछ से मन उठ जाता है। पहली टिप्स है कि आप 2 in 1 काम करें। खाना बनाना आई थिंक सबसे लंबी प्रोसेस है घर के सारे कामों में। उसके बाद क्लीनिंग। तो जब भी आप खाना बनाएं तो कोशिश कीजिए कि पैरेलली दूसरे टाइम का खाना या ब्रेकफास्ट कवर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दाल बॉयल कर रहे हैं या फिर मॉर्निंग में पोटैटो बॉयल कर रहे हैं तो वाइस वर्सा कर लीजिए। अगर आप एक्स्ट्रा पोटैटो बॉयल कर लेंगे तो आपको शाम के खाने में हेल्प हो जाएगी या ब्रेकफास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक्स्ट्रा पोटैटो बॉयल करती हूँ तो उससे मैं सैंडविच, कटलेट या इवन भरता की तैयारी कर लेती हूँ। दिस वे बहुत सारा टाइम मिल जाता है, फूड में वैरायटीज़ आ जाती है, बोर नहीं होता और एक्स्ट्रा मुझे टाइम भी नहीं देना होता अलग से कुछ डिश तैयार करने के लिए। दिस वे मुझे हमेशा अपने लिए टाइम मिल जाता है। द सेकेंड टिप इज, हमेशा आपने देखा होगा कि एक काम हो जाने के बाद हम दूसरा काम करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप लंच बना रहे हैं तो आप रात के खाने की तैयारी कर सकते हैं, या ब्रेकफास्ट अगर बना रहे हैं तो पैरेलली लंच की तैयारी कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो क्लीनिंग तो ज़रूर कर सकते हैं। जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं 1 या 2 ड्रॉर ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। फ्रिज के 2 स्लैब क्लीन कर लिया, या फिर अगर मॉर्निंग टाइम में है, मेरे यहाँ लंच थोड़ा जल्दी बनता है तो मैं पैरेलली ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। मुझे ब्रेकफास्ट करने की आदत है और हस्बैंड डायरेक्टली लंच करते हैं। हर कुछ हम परफेक्टली नहीं कर सकते, तो कितना करना है, बहुत बड़ा चेंजेस ना लाए, उतना जिसमें मन संतुष्ट हो जाए, है ना। क्लीनिंग अगर आप बहुत डीप नहीं कर पाते तो एटलीस्ट काउंटर टॉप और गैस क्लीन कर सकते हैं। पीछे की जो वॉल है उसको वाइप कर दीजिए और बाकी के काम को वीकेंड्स के लिए छोड़ दीजिए। हर वीकेंड में पॉसिबल नहीं है तो ऑल्टरनेट वीकेंड लीजिए, है ना। जितना आप स्टार्ट करोगे उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगा। पिक्चर परफेक्ट घर नहीं है, कोई बात नहीं, चीज़ें तो हम जगह पे रख सकते हैं। इस तरह से ना आपकी इफ़िशेंसी भी इम्प्रूव होती है। काम से ज़्यादा काम का बोझ भारी लगता है। शांत मन से सोचिए कि क्या ये काम बड़ा है या इसको मैं विद इन टाइम लिमिट कर सकती हूँ। कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। अगर शांत मन से सोचेंगे ना, स्पेस भी सफिशिएंट होगा और कम टाइम में ही आपके सारे काम निपट जाएंगे। देख देख के हमें ऐसा लगता है कि बाप रे, ये कैसे होगा, इतना सामान फैला हुआ है, शायद आज नहीं हो पाएगा। अक्सर आप देखें कि अगर आपने काम स्टार्ट कर दिया है तो वो बहुत ही जल्दी निपट जाता है। ये बेड फैला हुआ था, ये सोच सोच के मैंने सुबह से दोपहर कर दी, लेकिन जब करने बैठी तो हार्डली मैं इसको 7 से 8 मिनट में कंप्लीट कर दिया। सारे काम रेगुलर करने के बावजूद कभी ना कभी ऐसा होता है कि घर में कोई आया और एक स्पेशल एरिया ही गंदा पड़ा हुआ है और अनलकली लोगों की नज़र वहीं पे जाती है। तो घर के हर कोने पे आप ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं बोलती डेली, बट वंस इन अ मंथ कुछ ऐसा एरिया को ज़रूर पकड़िए जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ मेरा हाथ नहीं गया। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे घर में बुक्स का ये हाल ज़रूर होता है। मैं रैक से निकालती जाती हूँ, यूज़ करती हूँ और पेपर फिर वहीं पड़े रह जाते हैं। इन कामों में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी सी हैबिट और थोड़ी सी प्लानिंग लगती है। वंस इन अ वीक आप घर का कोई एक रूम पकड़ लीजिए और उसके एक एक कॉर्नर को कवर करते जाइए, या इवन नोट कर लीजिए कि कौन सा एरिया छूट रहा है। जब भी अगली बार 5 मिनट मिले तो वहाँ इन्वेस्ट कीजिए। काम करते रहने से थकावट होगी और दिन भी बीत जाएगा। एंड ऑफ द डे लगेगा कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं। तो जो ज़रूरी काम है उसको आप अपने शेड्यूल में ज़रूर इंक्लूड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके करियर से रिलेटेड या कुछ ऐसा प्रोडक्टिव जो आप करना चाहते थे। ऐसा करने से वो टाइम ब्लॉक हो जाएगा, आपको प्रोडक्टिव वर्क भी मिल जाएगा और बाकी के काम आगे या पीछे एडजस्ट हो जाते हैं। बस ना थोड़ी सी हिम्मत चाहिए स्टार्ट करने के लिए। काम ऑटोमेटिक अपना स्पेस लेते जाते हैं। टेक द एग्जाम्पल,
जब हम ट्रेन में जाते हैं, आपने देखा होगा कभी ऐसा हुआ हमने रिजर्वेशन नहीं लिया, जगह नहीं होती, बस अगर हम थोड़ा सा बैठ गए तो बाद में उस सीट पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। ये कॉमेडी जैसा हो सकता है बट रियली इट वर्क्स एंड वर्थ ट्राइंग। जो बरसों से चलता आ रहा है उसी में हमारा गुजारा नहीं होने वाला। नए नए तरीके आ गए हैं तो उनको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा था कि जब भी सब्जी आती थी वो ग्रॉसरी वाला बैग हमेशा दरवाजे के पीछे टंगता था। मैं वो फॉलो नहीं करती क्योंकि मॉडर्न घर में आप दरवाजे के पीछे टांग देंगे तो वो अलग ही दिखेगा। तो आई फोल्ड देम प्रॉपरली और उसके लिए मैंने एक अलग से कंटेनर बनाया है, उसमें डाल देती हूँ। हमेशा मेरी मम्मा स्नैक्स छुपा के रखती थी कि मेहमान आएगा उनके लिए होगा, लेकिन आज की डेट में स्नैक्स हम एक अलग से काउंटर बनाते हैं काइंड ऑफ डिस्प्ले में कि बच्चों को जब ज़रूरत पड़े तो वो अपने हाथ से ले सके। तो तरीके बदलते जाते हैं और हमें उनके साथ चलना चाहिए। मॉडर्न होम मेकर का यही मतलब होता है कि रिसेंट तरीके से और नए तरीके से। पुराने ज़माने खराब नहीं थे बट वहाँ का इन्वायरमेंट, वो सिचुएशन वो अलग थी। उस समय क्राइसिस थे, बच्चों से छीनना पड़ता था। आज बच्चों को जबरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो ओवर द टाइम जब चेंजेस आते हैं तो हमें बाकी चीज़ को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। सो लेट्स गिव अ मॉडर्न तरीका को एटलीस्ट वन सा चांस, है ना, शायद उससे हमें फ़ायदा हो जाए। काउंटर टॉप अगर आप डेली वाइप नहीं करोगे, हमें याद है कि जो खाना रखने का कपाट होता था हमारे टाइम में, मम्मी उनको मे भी महीने में एक बार क्लीन करती होंगी और हमारे लिए ये डेली करना पड़ता है। फ़र्क तो है। ट्राई करना भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे जो डिटर्जेंट रखा हुआ है लिक्विड, इसको मैं इसी तरह से पैकेट में रहने देती थी। मुझे लगता था कि इससे निकालने में सहूलियत होती है। किसी ने मुझे टिप दिया कि आप इसको किसी वाटर बॉटल में पलट सकते हैं। इसको जब मैं डायरेक्ट पैकेट से निकालती थी तो वो हैवी होता था, हैंडलिंग डिफ़िकल्ट होती थी, पता भी नहीं चलता था कि लिक्विड कितना बचा हुआ है। मैंने ये सिंपल एक वाटर बॉटल थी, उसमें ये पलट दिया, क्वांटिटी भी दिख रही है और इससे निकालने में उस बड़े पैकेट से कहीं आसानी हो रही थी। प्लस ये एक सिंपल बॉटल है तो वो स्पेस भी कम ले रहा था। क्वांटिटी दिखती रहती है तो ऑर्डर करने में आसानी होता है, जबकि पुराने पैकेट को मुझे स्क्वीज करके देखना पड़ता था। इतना जो एक्स्ट्रा स्पेस बच गया तो इसको मैं कोई और काम के लिए यूज़ कर सकती हूँ। यहीं पे हैंडलिंग ईजी है। वो बड़ा वाला पैकेट ऐसे मुड़ तुड़ जाता था, गिर जाता था। अब देखिए, मैंने ये आपसे सीखा, ट्राई किया, मुझे बेटर लगा तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर हम एक्सपेरिमेंटल नहीं होंगे तो इन्वेंशन कैसे होगा, राइट? दुनिया में आधे से ज़्यादा इन्वेंशन सिर्फ और सिर्फ ट्रायल एरर से हुए हैं। ढूंढ कुछ और रहे थे, एक्सपेरिमेंट चल रहा था, मिल कुछ और गया, बट इन अ बेटर वे, है ना? तो ट्राई करते रहिए, दिस इज़ ऑलवेज गुड। हमेशा पैकेट को मैं साइड में इस तरह से उल्टा रख देती हूँ, इससे जो लिक्विड होता है वो भी एक जगह पे आ जाता है, फिर मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ। इस पैकेट के भी बहुत सारे यूज़ हैं जो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ। अब ऐसा भी लग सकता है कि जब हम नई चीज़ें लाएंगे तो पैसे खर्च होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी आपने देखा कि मैंने लिक्विड भी एक बॉटल में भरा। इस तरह के मॉस्किटो नेट के आप बैग बना सकते हैं जिसमें आप सब्जियां रख सकते हैं, बट इसमें जो थ्रेड है इसको जब आप खींचते हो तो दूसरा एंड उसके अंदर चला जाता है और फिर उसको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। या तो फिर आपको पूरी स्ट्रिंग बाहर निकालनी पड़ती है और सेफ्टी पिन लेके या हेयर क्लिप लेके फिर से डालना पड़ता है। अब डालने में टाइम कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली हमारे रूटीन से ही। इवन 2 मिनट भी लगे तो वो हमारे जो वर्किंग आवर्स है उसमें 2 मिनट कम हो गए। अभी तो मैं इसको ऑब्वियसली सेफ्टी पिन से डालूंगी ही पहली बार, बट इस एक्स्ट्रा काम से आसानी से आप बच सकते हो। दोनों ही एंड में आप एक एक जो बीड होते हैं, कोई भी पुराना मोती ले लीजिए और उसको टाई कर दीजिए। थोड़े बिग हैं तो अच्छे हैं, इससे होगा ये कि स्ट्रिंग को टाई करते समय वो अंदर नहीं जाएगा। बस घर का एक छोटा सा प्रॉब्लम था जिसे मैं स्ट्रगल कर रही थी और घर के तरीके से ही मैंने उसको यूज़ कर लिया, है ना। द थिंग इज़ कि इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं लगी,
पैसे भी आपके नहीं गए, टाइम भी नहीं लगा और अगली बार के लिए आप बच गए। ऐसे और बहुत सारे तरीके होते हैं जो ज़रा सी थॉट प्रोसेस की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। अगर आपको लगता है बीड्स नहीं लगाना तो आप चाहें तो दूसरे कपड़े भी इसके एंड पे लगा सकते हैं। दिस वे आप बहुत सारा एफर्ट, टाइम, रिसोर्सेस, मेहनत बचा सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करती हूँ जो आपके पॉकेट पे हैवी ना हो, उल्टा आपका टाइम सेव करे। मैं लास्ट कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई। द लॉजिक वॉज, पहले 15 दिन मैं बीमार थी और फिर उसके बाद एग्ज़ाम आ रहे हैं बच्चों के, तो 10th एंड 12th बोर्ड के मुझे पेपर बनाने थे, इसलिए कोशिश करूँगी कि रेगुलर आऊँ। बाय बाय।